छतरपुर जिले की लवकुशनगर तहसील में 13 सितंबर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में लवकुशनगर एसडीएम राकेश परमार पर शिकायतकर्ता को थप्पड़ मारने और गाली गलौज करने के आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब में लवकुशनगर एसडीएम राकेश परमार द्वारा कहा गया है कि फरियादी द्वारा पूरी तरह से झूठे आरोप लगाया गया है। दरअसल मामला लवकुशनगर अनुभाग के मिशन प्रवाह गाँव का है। इसी गाँव के रहने वाले अवध किशोर अनुरागी ने बताया है कि मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में लवकुशनगर गया हुआ था। एक आवेदन पत्र शासकीय भूमि पर अवैध पट्टे की जांच करने का प्रस्तुत किया गया, किंतु लवकुशनगर एसडीएम ने मेरा आवेदन पत्र नहीं लिया और मेरा आवेदन पत्र फेंक दिया था। मुझे गाली गलौज देकर मुझे थप्पड़ मारे। इस मामले में जब लवकुशनगर एसडीएम राकेश परमार से बात की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि जनसुनवाई मंगलवार को 1 बजे तक ही होती है। शिकायतकर्ता द्वारा मुझे आवेदन पत्र मेरे केबिन में आकर दिया गया था, जनसुनवाई में नहीं, जिसको मैंने रख लिया। मुझे इस प्रकरण की जानकारी पूर्व से थी, जिससे मैंने शिकायतकर्ता से कहा था कि झूठे आधार पर शिकायत मत किया करो। इस मामले पर और अधिक जानकारी देते हुए बताया गया कि इस जमीन के बगल में एक अहरवार महिला का शासकीय भूमि का पट्टा बना हुआ है, जिससे कुछ भाग पर शिकायतकर्ता के पिता द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया, जिसके संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत मामला भी चला था, जिसमें बेदखली की कार्रवाई भी की गई थी। क्या नाम है आपका? अवध किशोर अनुरागी। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम मिश्रणपुरवा। क्या हो गया था कल आपके साथ? सर मैं कल जमीन अपनी उन्होंने मेरा आवेदन फेंक दिया। किस वजह से आवेदन आपका फेंक दिया गया था? सर कह रहे कि तुम चोर हो और तेरा बाप चोर है, तू चोर है और तेरे को 6 महीने के लिए जेल भिजवा दूंगा। 2 थप्पड़ मार दिए। तो थप्पड़ क्यों मारे थे? आपने ये नहीं पूछा कि थप्पड़ क्यों मार रहे हो सर, गाली क्यों दे रहे हो? साहब बोले नहीं पाए, इतने में चले गए थे। हाँ। किस वजह से आप गए थे जन सुनवाई में? मैं अपनी ज़मीन जांच करवाने के लिए। अच्छा। मेरे मम्मी पापा के नाम ज़मीन है जो नाम, उसको हम इसलिए गए थे कि एक वहीं पे अहरवार का ज़मीन है, कहता अहरवार ज़मीन, उसकी ज़मीन हमारे ज़मीन में निकाल देते हैं, वहाँ पे उसकी जांच करवाने के लिए मैं गया था। अच्छा, तो आपने कहीं रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं करवाई क्या? दर्ज करवा दिए, उसमें डाक से भिजवा दिए हैं। अच्छा जी। तो थाने क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज करवाई? थाने साहब हम इसलिए नहीं गए कि जाएंगे तो वहीं हमें जब यहीं धमकी दे रहे थे कि तेरे को 6 महीने के लिए जेल भेज देंगे, तो हम वहाँ इसलिए हम वहाँ नहीं गए हैं। अब कहाँ जा रहे हो आप? अब जा रहे हैं सब छतरपुर जा रहे हैं। छतरपुर किसके यहाँ जा रहे हैं? साहब जाएंगे कलेक्टर साहब को। सर लवकुशनगर में पिछले कल जो है एक जानकारी आई थी कि लवकुशनगर एसडीएम द्वारा एक जनसुनवाई में आए हुए व्यक्ति के साथ में मारपीट की गई है, डराया धमकाया गया। सर इस मामले में क्या सच्चाई सर? कल जनसुनवाई लगभग 11 बजे से 1 बजे तक होती है, जिसमें मीडिया बंधु, अनुभव विभागीय अधिकारी भी शामिल होते हैं। ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन आवेदनकर्ता ने केबिन में ज़रूर एक वकील के माध्यम से आवेदन दिया था। उनको समझाइश दी गई कि इसमें आपका अवैध कब्जा है। आवेदनकर्ता और उनके पिता के खिलाफ पूर्व में 250 धारा 250 MP LRC के तहत बेदखली की कार्रवाई की गई और जेल की कार्रवाई की, जिसमें 15 दिन के लिए उनको संटू गौरी को जेल भेजा गया था। और इसी की भड़ास है, एक प्रकार से गलत आरोप लगा। दूसरा, अभी भी इनका कब्जा पुनः इन्होंने करा दोबारा, उसके लिए नोटिस जारी किए। 2 तारीख को वकील और जो आवेदकगण हैं उनके माध्यम से उन्होंने कोर्ट में दिया कि इन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा, इन दबंगों ने हमको परेशान किया जाता। तो हमने उनको समझाइश दी कि आप अपना कब्जा छोड़िए और न्यायालय में जो भी है आप प्रस्तुत करिए, नहीं तो आपके जो MP LRC के नियमों के तहत दूसरी बार कब्जा करने पर जो भी कार्रवाई की, जुर्माना या जेल की, वो की जाएगी। सर ये आपके ऊपर दूसरा आरोप लगाया गया है ऐसा कि आपने किसी भी फरियादी के साथ में डरा धमका करके कोई ऐसी कार्रवाई की। सर इस मामले में सर क्या बार बार आप पर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मेरे यहाँ आता है, 24 घंटे सुशासन का काम किया जाता है। आप किसी भी वकील, किसी आम जनता से पूछ सकते हैं कि मैं हमेशा जहाँ भी मुझे जनता का कोई काम देता है, रोड पे भी खड़ा रह के उनका काम करता हूँ, आवेदन लेता हूँ। ये जग जाहिर है और हमेशा शासन के निर्देशों और जनता के हितों में ही यहाँ काम किया जाता है।